जय श्री कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो में बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनाते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करता था जो बहुत ही प्रतापी और दानी था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो ना ही पूजा करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास करती थी। राजा को भी वो दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में प्रवेश किए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा जब मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तो साधु ने कहा कि तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी लोग चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे लोगों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा जितना भी धन है वो नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करने के लिए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो परदेश चला गया। वो राजा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेच देता था। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहने पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा ताकि थोड़ी बहुत तो गुजर बसर हो ही सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को आवाज दी और लेकिन रानी की जो बहन थी उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जब रानी की बहन से उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई और उसको बहुत क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। दासी की ये बात सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। क्यों दासी, कहो तुम क्यों गई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज कहीं रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ परंतु बहन के आग्रह करने पर उसकी दासी को अंदर भेजा तो वहां उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना हम इनसे इस व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इसका व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं।
व्रत करें और व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही उस दिन करें और पीले वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएंगे। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुरसाल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। चूंकि उन्होंने पहले से व्रत रखा हुआ था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहण किया। फिर बाद में वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन धान्य और संपत्ति आदि आ गई। लेकिन रानी जो थी वो पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। इधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद करते हुए वो व्याकुल हो गया। बृहस्पतिवार का वो दिन था कि एकाएक उसने देखा कि निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने वो आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा हुआ है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं तो मैं आपसे क्या कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु जी को अपनी आत्मकथा उसने सुनाई। महात्मा ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब भगवान पहले से अधिक तुम्हें संपत्ति भी दे देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो और व्रत किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा करने के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। तब साधु ने कहा कि हे लकड़हारा, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम रोज से 2 गुना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर उसी शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन वहां उसको 2 गुना पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं करे और ना ही आग जलाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और घर ले जाकर वहां भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार लटका हुआ था। वहां जब उसे हार नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार और किसी ने नहीं बल्कि इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा था और बहुत दुखी हो गया, तब वो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में उसको मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी और ना ही अगले बृहस्पतिवार को व्रत किया, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब तो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना। ऐसा करने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर में राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा धन और वैभव और राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगने लगा तथा लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनी हुई थीं। तब राजा ने अपने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि ये सारे बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। उनकी आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें ये सारा धन कैसे प्राप्त हुआ, तो रानी कहने लगी कि हम ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब से निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी ये व्रत करते हैं और पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक बार राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलें। इस तरह निश्चय करके वो घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले, लो यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। अब आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर भी बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ वहां पर रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो पुत्र से उसका हाल पूछा, तो उसके बेटे ने अपनी माँ से सारा हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी चला गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा भी सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन कर देते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। तो ऐसा कहकर वो वहां पे देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन किया था। एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का जो था वो बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से यही कह दिया। हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी चल के।
बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। तो रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, धन वैभव संपत्ति सब कुछ मिला है, अब हमें वो औलाद भी अवश्य दे दें। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और अपनी सोच को अभी त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या जन्मी। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे किसी को नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने तब सुनकर तो हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली कि भाभी, मैं अगर इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण कर देते हैं। और सदा ही सद्भावनापूर्ण बृहस्पतिवार का जो भी व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान बृहस्पति देव उसकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। बोलो बृहस्पति देव की जय। कथा समाप्त। आपको कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट में जय बृहस्पति देव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।